थोड़ा बोले, कम से कम शब्दों में अपनी बातों कहें। मैं इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए निवेदन करूंगा, हमारे बीच में अभी रिटायर्ड हुए मदन लाल बंधु जी, उनसे निवेदन करूंगा मंच पर आए और 2 शब्द कहें। और मैं विशेष आग्रह है आप सभी रिटायर्ड लोगों से कि आप सब लोग हमारे बाबा साहब के मिशन के लिए साथ आगे बढ़े और अपने मन मस्तिष्क में एक मोटिव बना के रखें। बाबा साहब बाबा साहब आज हम सब बाबा साहब की पुण्यतिथि पर इकट्ठा हुए। बाबा साहब का जो जीवन बड़ा संघर्षपूर्ण रहा है और हमारे समाज का भी जीवन बहुत संघर्षपूर्ण है आज भी और पिछले हजारों सालों से। लेकिन इस संघर्ष में बाबा साहब ने हमें 3 नारे दिए। पहला शिक्षित बनो, संगठित रहो, उसके बाद संघर्ष करो। जो तीनों ही बहुत प्रेरणा स्रोत है हमारे लिए और इन्हीं तीन जो बाबा साहब ने हमें बताई है, इनसे ही हम आगे बढ़ सकते हैं और अपने आसपास लोगों को भी काफ़ी शिक्षित, संगठित और अपने हक के लिए लड़ने के लिए प्रेरित भी कर सकते हैं। तो मैं ज़्यादा से नहीं सब समय लूँगा आपका। मैं इसी के साथ अपना समाप्त करता हूँ, श्रद्धांजलि देता हूँ। बाबा साहब बाबा साहब जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा तेरा नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा तेरा नाम रहेगा। सारे बोला तो जोर से। राष्ट्रदेव बोधिसत्व भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। राष्ट्रदेव बोधिसत्व भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। राष्ट्रदेव बोधिसत्व भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। जब बात उठती है कि शिक्षित रहो, संगठित रहो, संघर्ष करो, तो बहुत अच्छी बात लगती है। बाबा साहब ने हमें 2 वोट का अधिकार दिया था, मगर किसी वजह से हमारे को नहीं मिला। पूरा पैक्ट के तरह हमको छोड़ना पड़ गया। हमें उस चीज़ को गिल्टी आज भी हमारे पास मन में आता है कि भाई हमारे साथ वो कुठाराघात किया गया था, एक जिसको आज राष्ट्रपिता कहा जाता है। मगर ज़्यादा बातों को आगे न बढ़ाते हुए फिर भी हमारे समाज के लोगों ने रिजर्व सीटों के अंदर अपना योगदान दिया है, लड़े, अधिकार मिला है उनको वहाँ पर। इसी कड़ी के अंदर हमारे बीच में दर्शना जाटव जी 4 बार की विजेता रही है कांग्रेस पार्टी से। मैं दर्शना जाटव जी से निवेदन करूंगा, मंच पर आए, 2 शब्द कहे, प्रेरणादायी 2 शब्द कहे। बाबा साहब बाबा साहब जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा तेरा नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा साहब का नाम रहेगा। सबसे पहले आप सभी से माफी मांगती हूँ आदरणीय हमारे देवी यहाँ पर और सभी हमारे छोटे बड़े भाई और आज वो सभी भारत रत्न और संविधान निर्माता बाबा साहब को श्रद्धांजलि अर्पित करने आए हैं। और जैसे कि सभी ने बहुत अच्छा कहा है और मेरा एक निवेदन यह है कि सिद्धार्थ बस्ती एक हमारे समाज के नाम से जाना जाता है। कहीं भी हम चले जाएं तो यही कि सिद्धार्थ बस्ती कहाँ से आए, सिद्धार्थ बस्ती। तो सिद्धार्थ बस्ती हमारे लोगों की है। तो थोड़ा सा मैं मतलब बड़े शब्द हो जाएं या छोटा मुँह जो भी उदाहरण है, मैं रिक्वेस्ट यही करती हूँ कि आज के दिन हम भाषण का कोई वो नहीं है। बाबा साहब ने हमें उपदेश 3 दिए हैं, उनका अर्थ कितना बड़ा है उसको हम सबको समझना है। और जिस दिन हम समझ जाएंगे तो मुझे लगता है कि आने वाले प्रोग्राम में ये यहाँ से जितना ये प्रांगण है उतना ये भर जाएगा और भरना चाहिए। ये हम लोगों के लिए बड़ी शर्म की, मैं थोड़ा सा अगर माफ़ी चाहूँगी अगर मैं, तो क्योंकि मैं भी उसमें शामिल हूँ। मैं 10 बजे, मुझे 10 बजे का बाबू राम जी ने वो दिया था, मैं 10 बजे से तैयार। मैंने कहा अगर आज हम बाबा साहब के लिए इतना टाइम हम नहीं निकाल सकते कि हम आधा घंटे लेट आए, मैं राजनीति वाली कभी ना तो बात करूँगी ना काम करूँगी। और बाबा साहब के देन है हम जो आज यहाँ पर खड़े, जो आप सब लोगों के सामने मैं खड़ी हूँ, उनकी देन है और हम हमारे समाज के लिए उनकी देन है। तो आज हमें वक्त भी निकालना चाहिए, जो उन्होंने उपदेश दिए हैं उनको भी हमें ग्रहण करना चाहिए। और एक और प्रार्थना मैं करना चाहूँगी, मैंने पहले भी बोला कि हम चाहे हमारा पूरा एक संगठन टीम बने और कभी या तो महीने में या 2 महीने में जितना भी हम टाइम निकालें, उन बच्चे भी हमारे आएँ, हमारी लेडीज़ भी आएँ, हमारी बहनें माताएं, वो बाबा साहब के जिन्होंने काम किया, संविधान बनाया, उन्होंने नियम बनाए,
हम लोगों के लिए। अगर आज संविधान बाबा साहब नहीं बनाते तो हम लोग कहाँ के कहाँ हम गुलाम ही रहते। और आज के समय में भी अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हम गुलामी से आज़ाद नहीं हुए हैं अभी भी। उन्होंने कम से कम भी पूरे इंडिया में 80% ऐसे लोग हैं और जो कि हमारे ही लोग हैं, जो आज, मैं किसी राजनीतिक वाली बात नहीं करूँगी, लेकिन हमारे लोगों को दबाया जाता है, हर चीज़ में दबाया जाता है। आपने देखा होगा कि प्रमोशन भी नहीं होती हमारे लोगों की, वह अदर कास्ट के आ जाते हैं। और किस कारण हो रहा है? ये हमारी एकता के कारण हो रहा है। हम एकता होते ही नहीं हम लोगों में। जिस दिन हम एक हो जाएंगे उस दिन हमारा उद्धार हो जाएगा। और ये बाबा साहब ने जो लिख के दिया, किसी में ताकत नहीं है कि जो बाबा साहब के संविधान को बदल सके और ऐसा बाबा साहब जैसा कोई हो सके। ये हम लोगों की थोड़ी सी पावर नहीं है। हम लोग जिस दिन एक हो जाएंगे, हमारी आवाज़, आज आपने देखा होगा कि 4-5 किलोमीटर किसान लोग जो भाई यहाँ पर खड़े हैं, वो राजनीतिक वाली बात नहीं है, उन्होंने अपने हक की लड़ाई के लिए आज कितनी ठंड में वो बैठे हुए हैं। वैसे ही हम लोगों को होना चाहिए कि अगर हम आरक्षण हमारा खत्म हो गया तो हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे? हम लोगों का जीवन तो बीत गया, लेकिन जो हमारे बच्चे हैं वो प्राइवेट का है। आज प्राइवेट पे हो रहा है, प्राइवेट में मर्जी होगी कि किसको रखें किसको ना रखें। तो ये बाबा साहब जैसे अगर इन्होंने देखा है वो जीवन, कैसे इनको पानी तक भी नसीब नहीं होता था, पानी नहीं कैसे पिलाते थे। आपने अब जो सीरियल भी जो आ रहा है उसमें दिखाया जाता है। तो उन चीज़ों को जो बाबा साहब ने जीवन निर्वाह किया है, उस जीवन को हमें अपने जीवन में ग्रहण करना चाहिए। और अगर हम ग्रहण कर लेंगे तो हमारा बहुत उद्धार, हमारे बच्चों का और आने वाली पीढ़ी का उद्धार होगा। अगर कुछ गलत बोला तो मैं माफ़ी चाहूँगी। और आने वाले समय के लिए हम यही चाहेंगे, हमारा ये प्रांगण से भरना चाहिए, तब एकता लगेगी। बहुत जय भीम, जय भारत। बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे। जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा तेरा नाम रहेगा, शिक्षित रहो, संगठित रहो, संघर्ष बाबा करो। तेरा नाम रहेगा। शिक्षित रहो, संगठित रहो, संघर्ष करो। ये मुद्दा हमारा बार बार आता है जो मगर हम शायद नहीं हो पाते। मैं बता देना चाहता हूँ कि विधानसभा के अंदर SC से ST समाज की आबादी सबसे ज्यादा है, मगर विधायक एक बार भी नहीं बना है। देखो, ये हमारे पे एक प्रश्न चिन्ह है इस विषय में, भाई हमारा विधायक ही नहीं बना। हम मात्र 2% कम है, 2% 1% और बढ़ जाते हैं, विधानसभा ही हमारी रिजर्व हो जाएगी। मगर पता नहीं किस तरह डिमिलिटेशन के अंदर हमारी इस तरह विभाजित कर दिया जाता है कि हमारी विधानसभा रिजर्व सीट नहीं बन पाती। हमारे विधायक, हमारी जनता सबसे ज्यादा है, हमारे वोट सबसे ज्यादा, मगर हमारा विधायक नहीं है। जिन लोगों के वोट सिर्फ 3000 4000 है, वो 15-15 साल विधायक बन जाते हैं, मगर हम लोग नहीं बन सकते। इसलिए नहीं बन सकते कि हम शिक्षित हो गए, संघर्ष भी कर रहे हैं, मगर संगठित नहीं हो पाए। इन्हीं खेड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं चाहूंगा कि अब भोगल जो संघर्ष भूमि रहा है हमारे भारत बाबा साहब के मिशन का, उस जगह से हमारे पास भाई OP गौतम जी, ओम प्रकाश गौतम जी आए। मैं निवेदन करूँ मंच पर आए OP गौतम जी, और 2 शब्द प्रेरणादायी 2 शब्द है। बाबा साहब अमर रहे। जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा तेरा नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा तेरा नाम रहेगा। जय भीम। आज इस पावन मौके पर कम से कम हम लोग इकट्ठे हुए, ये जो है अच्छी बात है। और मैं समझता हूँ कि जब हम लोग इकट्ठे होते हैं इतिहास बनता है। हम लोग जो है साल में जब भी बाबा साहब की जयंती होती है या तथागत गौतम बुद्ध की जयंती होती है, हम लोग इकट्ठे हो जाते हैं। लेकिन साल भर मामला जो है तो पढ़ाई में चला जाता है। ये शिक्षित बनो, संगठित बनो, संघर्ष करो, ये 3 इतने ज़बरदस्त नारे हैं, लेकिन हम इनको आत्मसात नहीं करते। आज आपके सामने मिसाल मौजूद है, RSS जो एक संगठन है और वो एक ही संगठन है, उसके 36 टुकड़े नहीं हुए, ठीक है ना। उनका जो लीड संगठन है एक ही है और वो लोग उसी के अंडर काम करते हैं और एक मुट्ठी बन के रहते हैं और देश में शासन कर रहे हैं। हमारे लाखों संगठन हैं। आप भी फ्रेम में आओ चाचा, कोई नहीं लड़ रहा, कोई नहीं लड़ रहा, कोई हमारी आप भी फ्रेम में आओ। ये क्या संगठन है? उधर संगठन कहीं का मतलब है एक आवाज़ के ऊपर और एक लक्ष्य के ऊपर आदमी इकट्ठा आए और अपनी शक्ति का प्रदर्शन करे, अपने अधिकारों के पालन करे। तो मैं समझता हूँ कि इन तीनों नारों को हमें आत्मसात करने की जरूरत है और इस पूरे साल हमारे अंदर ये भावना रहनी चाहिए कि हमें इस लक्ष्य के लिए काम करना है। तो इन्हीं शब्दों के साथ बाकी लोगों को आमंत्रित करता हूँ। बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहेब, अमर रहे, बाबा साहेब, अमर रहे। बाबा
बाबा साहेब भाई जोर से बोलो, तुमसे मेरे बराबर तो आवाज निकालो। हाँ निकाल देंगे, मेरे बराबर आवाज तो हाँ बोलो ना। क्या हाँ हमने तो पहले से बाबा आए, साहब ने SC ST सभी समाज के लिए किया, पूरे राष्ट्र के लिए किया, पहले से आवाज ना सुनी, अब सुनिए। राष्ट्र के लिए किया, समाजों के लिए किया, शोषित समाजों के लिए किया, मगर साथ में महिलाओं के लिए किया, जो हर वर्ग की महिला है, चाहे ब्राह्मण समाज की हो, क्षत्रिय समाज की है, वैश्य समाज की है, चाहे शूद्र समाज की है, चाहे दलित समाज की है, सभी समाज की महिलाओं के लिए काम किया। मगर आज क्या हो रहा है, ये देश के अंदर ऐसे शासक बैठ गए जो महिलाओं को आगे बढ़ना नहीं पसंद करते, चारों तरफ खबर पढ़ते रहते हैं कि कहीं पे कुछ हो गया, कहीं पे कुछ हो गया, किसी की बेटी के साथ, किसी की बहू के साथ, किसी के साथ। अरे कमाल कर रखा है इस देश के अंदर। अरे नारी शक्ति का उत्थान नहीं होगा, देश का उत्थान होगा कैसे? कैसे होगा उत्थान नारी शक्ति के बिना देश का? अगर आधी आबादी हमारी दबी रहेगी तो देश कैसे तरक्की करेगा? है? कैसे मुंह दिखाओगे, कैसे कहोगे कि भारत गुरु बनेगा? गुरु बन ही नहीं सकता, चेहरे बनने लायक भी नहीं है, क्योंकि जिन लोगों के सामने गुरु बनने की शिक्षा देता है भारत, उन लोगों के देश के अंदर देखो महिलाओं को कितना सम्मान होता है। मगर हमारे देश के अंदर महिलाओं को सबसे ज्यादा पूजा जाता है, मगर सम्मान हमारे देश में नहीं दिया जाता। कहीं पे चौक पे देख लो, इधर देख लो, अजीब सी निगाहों से लोग घूमते रहते, देखते रहते, बैठे रहते हैं यहाँ पर। इन्हीं कड़ी को आगे बढ़ाते हुए नारी शक्ति के उत्थान के लिए बाबा साहब ने जो प्रयास किया, उसको आगे बढ़ाते हुए मैं चाहूंगा कि मंच पे उपस्थित हो शौकी करदम जी मंच पर आए, 2 शब्द कहे। बाबा साहब हमारे, जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा तेरा नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा तेरा नाम रहेगा। आज आप सभी को बाबा साहेब महापरिनिर्वाण दिवस का सत्संग। जैसा कि आप जानते हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सिर्फ एक नाम नहीं, एक पहचान है पूरे विश्व में हिंदुस्तान की। आज भी इनका कोलंबिया यूनिवर्सिटी में जो सिंबल ऑफ नॉलेज है, हमें गर्व से उत्साहित कर देता है। जैसा कि ये जानते हैं कि इन्होंने समाज में एक बहुत ही डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर एक कुशल अर्थशास्त्री, राजनीतिज्ञ और समाज सुधारक थे। इन्होंने महिलाओं के तो जो सामाजिक उनके दोष थे, उनको जो समाज में उनका निरादर के खिलाफ जो आंदोलन चलाए गए थे, उनमें इन्होंने बढ़ कर हिस्सा लिया। और आज भी इनकी जो शिक्षा में जो इनका स्थान है, वो आज तक कोई नहीं पा पाया। और तो मैं चाहूँगी कि जिस तरह से इन्होंने एक सूरज की तरह से पूरे विश्व में अपनी रोशनी को फैलाया है, उस तरह से तो शायद हम ना पहुँच पाए, लेकिन सिर्फ हम एक दिया जलाकर अपने घर में अपनी हम तो कर सकते हैं। और बस इतना ही कहना चाहूँगी, हम सबको इनके विचारों को घर घर में पहुँचाना चाहिए। इनकी जो धर्म के प्रति इनका विचार था, ये जानते थे कि हिंदू धर्म में रहकर कोई सामाजिक कुरीतियों का को नहीं मिटा सकता, तो इन्होंने एक ऐसे धर्म को अपनाया जिसके अंदर समानता, राजनीतिकता और एकता का विचार इनकी शिक्षा में मिले। तो बस यही पर मैं अपने सबसे बाबा साहब बाबा साहेब हाँ मरण डाल जाओ नहीं उनको हाँ मोबाइल पकड़ लो, वो पकड़ना होती कोई नहीं आराम से गुलाब, ये बहुत बढ़िया होगा। अमर रहे, अमर रहे।
आपको बता देना चाहता हूँ आगे कार्रवाई बढ़ा देना समय पर। वहाँ पे मतलब ना जो जाएगा वहाँ पे उठा लेगा ना। वही करेंगे सर इकट्ठे खत्म मोदी जी सभी इकट्ठे के बाद में करेंगे। अभी इस कार्य को भी कर लेंगे। हाँ। आप 2 मिनट का समय तो दीजिए थोड़ा सा। हाँ जो श्यामलाल गौतम जी का निवेदन करूंगा, ना जाए कृपया 2 शब्द कहने हैं आपने। बैठ जाओ जी, बैठ जाओ, 2 शब्द ऐसा है ना, ये निपट गया सब इकट्ठे। मैं निवेदन करूंगा, हमारे क्लास 1 ऑफिसर रिटायर हुआ, हमारे बड़े भाई जो हर चीज से विचारों से भी है, पर्सनैलिटी से भी स्मार्ट है, सुंदर है। कहूंगा निवेदन करूंगा मंच पर आए, 2 शब्द कहे। और इससे पहले 2 शब्द कहने से पहले मैं बड़े भाई श्यामलाल गौतम जी से निवेदन करूंगा, मदन लाल जी को कृपया करके एक श्रद्धांजलि पत्र समर्पित करेंगे। आगे एक फोटो तो कायम है। जब तक सूरज चांद रहेगा, तेरा नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, तेरा नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, तेरा नाम रहेगा। अब मैं अपने आदर्शवादी बड़े भाई श्यामलाल गौतम जी निवेदन करता हूं कि हमें बाबा साहब के जीवन के बारे में और अपने सामाजिक परिदृश्य के बारे में 2 शब्द कहें। श्यामलाल गौतम जी कृपया करके शांत हो जाइए। मेरे हम उम्र लेडीज, भाइयों, दोस्तों, बच्चों, बाबा साहब के बारे में जितना कहा जाए उतना ही कम है। हम सब लोग जानते हैं, सब पढ़े लिखे हैं। एक तो पहले मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा, जो आपको पम्पलेट दिया गया है, आप इसी को अपने जीवन में उतार लें, अपने बच्चों के जीवन में उतरवा दें, अपने पड़ोसियों के जीवन में उतरवा दें, तो जीवन आपका सार्थक हो जाएगा। आप समझ लीजिएगा आप उसके सार्थक हो गए, आप उसके समर्पित हो गए। किसी को कहने सुनने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 4 लाइन का है ये। आप इसी को अपने जीवन में उतार लें तो आपका जीवन सार्थक हो जाएगा उस बाबा के नाम। बहुत बढ़िया। तो इनके बारे में कुछ ज़्यादा कहा सुनना मैं समझता हूँ, मुझे भी थोड़ी सी तो मेरी जगह मैं क्षमा चाहता हूँ। समापन समारोह जो भाई साहब कह रहे थे वो हमारे वकील साहब उस प्रोग्राम में कोई और हमारे करवा देंगे। धन्यवाद। बैठते तो ज़्यादा अच्छा होता है मेरे ख्याल में। मैं तो कहता हूँ कोई भी आए कहता हूँ पहले काम आते हैं। अच्छा, मैं निवेदन करूँगा, मैं फिर बार बार यही कहना चाहूँगा कि भाई हाँ, वो स्वाभिमानी परिवार की बात कर रहा हूँ जिन्होंने जो उस विचारधारा के सदैव खिलाफ रहे कि भाई हमें मंदिरों में नहीं जाने दिया तो हमने मंदिर बनाया। उसी परिवार से उनके बड़े सपूत्र खुशपाल जी से निवेदन करूँगा मंच पर आए। हमारे भोगल से आए हुए बड़े भाई ओपी गौतम जी को श्रद्धांजलि स्मृति चिन्ह बाबा साहब, बाबा साहब, बाबा साहब, जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, देखो जी, आज आपको बता देना चाहता हूँ, जब ये बात उठी थी शोकी कृष्ण जी के द्वारा कि भाई सिंबल ऑफ नॉलेज है, तो बड़ा अच्छा लगा। मैं आपको बता दें सन 2016 के अंदर हमें संयुक्त राष्ट्र का धन्यवाद करते हैं अपनी फेडरेशन की तरफ से कि उन्होंने बाबा साहब की 125वीं जयंती पर बाबा साहब को सिंबल ऑफ नॉलेज विश्व ज्ञान दिवस के तौर पर 14 अप्रैल को मनाने का निर्णय लिया था, जो अभी तक निरंतर मना रहे हैं।
हम धन्यवाद देते हैं संयुक्त राष्ट्र का, जिन्होंने हमारे बाबा साहब को इतना मान दिया। देश के हमारे जनमानस, देश के नेता हमारे साथ बाबा साहब को इतना मान ना दे पाए जितना संयुक्त राष्ट्र ने दिया है। एक विश्व धरोहर की तरह बाबा साहब को उन्होंने माना है। मैं आपको एक इसी के साथ उदाहरण दे देना चाहता हूँ। जब वियतनाम की लड़ाई हुई थी अमेरिका के साथ में, तो यह हुआ था कि भाई एक छोटा देश इतने बड़े देश से कैसे लड़ेगा, मगर वियतनाम लड़ा अपने संकल्प के साथ में और उसको अमेरिका को पराजित किया। पराजित करने के बाद उनसे हो ची मिन से पूछा गया, वहाँ के राष्ट्रपति से, कि भाई ऐसा कैसे किया था आपने, इतने बड़े राष्ट्रपति को, इतने बड़े देश को हरा दिया। तो उन्होंने बताया था कि मैंने बाबा साहब के आदर्शों को माना था, मैंने बाबा साहब के आदर्शों को माना था, तो अमेरिका को झुका दिया था मैंने। आज अगर हम भी बाबा साहब के आदर्शों को मानते हैं तो हम भी हर व्यवस्था सिस्टम को एक समाज हित के अंदर प्रयोग कर सकते हैं, बना सकते हैं, लागू कर सकते हैं। अगर आज मैं बाबा साहब को नहीं माना तो हमारी व्यवस्था सिस्टम हमें दोष देगी कि हम लोग उस समर्पित कर बैठे जिस वक्त हमें उठान करना था, जिस वक्त आगे बढ़ना था। आज हम चाहे देखेंगे कि 1971 से ही पीछे पहुंच चुके हम लोग अपने वैचारिक रूप से, हम पिछड़ चुके। किसी को भी कैसे ही मान लेते हैं, किसी ने दो शब्द कहे अपने रूप में हमने मान लिए, ये गलत है हमारे सबके लिए। मैं अब बाबा साहब ने कहा था कि भाई पढ़ो लिखो आगे बढ़ो। अगर हम लोग डॉक्टर हैं तो अपने समाज का इलाज कर सकते हैं, इंजीनियर है तो अपने समाज की बिल्डिंगें बना सकते हैं, हम वकील हैं तो अपने समाज के लिए अपने पक्ष रख सकते हैं, कोर्ट में जा सकते हैं, वकील अपने कर सकते हैं। इसी कड़ी को आगे बढ़ाने के लिए बढ़ाते हुए मैं निवेदन करूंगा हमारे बीच में उपस्थित एडवोकेट अमर सिंह जी से, मंच पर आए, दो शब्द कहें। बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे। नारे स्टार्ट करके करो जी, आप तो नारों से बुलंदी करो। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अमर रहे, अमर रहे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अमर रहे, अमर रहे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अमर रहे, अमर रहे। धन्यवाद दीदी भाई, आपने हमें मौका दिया। पर ये है कि 2 मिनट से तो थोड़ा ज़्यादा बोल जाएंगे। बाबा साहब बहुत बड़ी हस्ती है, तो 2 मिनट उनके लिए कम है। मैं पहले से ही आपसे क्षमा मांगूंगा। और जैसा कि आप सभी ने बाबा साहब के बारे में आप बोलिए। हाँ नहीं बाबूजी, मैं भी आपसे बिल्कुल बहुत कुछ सीख रहा हूँ, बड़ी एनर्जी है। धन्यवाद देता हूँ उस प्रभु को जिन्होंने आपको मैं इतनी शक्ति दी है इस समय में भी। भीष्म पितामह की उपाधि, आप सिद्धार्थ बस्ती के थे भीष्म पितामह, वो आप ताली बजा दो भाई। एनर्जी है। हाँ नहीं 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 हमारे विश्व परिस्थितियों के स्नेहा सिद्धार्थ बस्ती के अंदर सबको मालूम है क्या क्या नहीं किया। लकीर के फकीरी तो नहीं रहना था हमें। बाबा साहब ने हमें यही सिखाया था कि जो पुरानी जो कुरीतियाँ हैं, रीति रिवाज हैं, उनसे ही बाहर निकलना है। और बाबा साहब जो हैं, देखो ये परसेप्शन बन गया कि कहीं की कहीं ऐसा नहीं है। यहाँ सब हमारा जो सिद्धार्थ बस्ती है, बहुत बुद्धिजीवी हैं, यहाँ सब पढ़े लिखे हैं। बाबा साहब ने हर वर्ग के लिए काम किया, चाहे वो महिला हो, चाहे वो मजदूर हो, चाहे वो किसान हो। समानता का अधिकार दिया, एक समान वेतन दिया महिलाओं को। उस टाइम भी उनको इतना मतलब ज्ञान था कि उन्होंने अपने संविधान में इक्वल वेजेस का प्रावधान रखा महिलाओं के लिए। समान काम समान वेतन, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए घंटे तय किए। तो ये और हर वर्ग को समानता के लिए उन्होंने बड़ा काम किया, जिसमें हर वर्ग आया और हर इस देश के हर वर्ग ने उन्हें माना। तो मैं ये कहूँगा आप अपने जो जैसा कि कुछ ऐसा है कि देखो हमें अपने समाज को संगठित करना है, शिक्षित करना है, चाहे वो कहीं पे भी रह के करें। ऐसा परसेप्शन नहीं है कि एक ही समूह में, एक ही ग्रुप में हम जाके करें। हमारा तो मकसद है हमारे समाज को उठाना, उसे शिक्षित बनाना, उसे संगठित करना। और जब आप संगठित रहोगे, कहीं भी रहो, आज कितनी पार्टियां हैं देश में, ऐसी कोई पार्टी नहीं है जो हमारे समाज को इग्नोर कर सके। किसी पार्टी में ऐसी इतनी हिम्मत नहीं है, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो। और ऐसी कोई पार्टी नहीं है जो सम्मान न देती हो। और जहाँ कोई कमी रह गई है, वो हम सब संगठित होकर उन्हीं पार्टियों में रह के अपने समाज का उत्थान कर सकते हैं। जैसा कि आपने देखा, जब भी यहाँ समय आया, उदित भाई भी थे यहाँ, कभी भी ऐसा समाज आया हमने किया, चाहे हम किसी भी पार्टी में रहे।
मकसद तो ये कि अगर आप संगठित रहोगे, हर नेता आपके द्वारे आएगा कि बताइए जी मुझे क्या काम करना है आपके समाज के विकास के लिए। संगठन में बहुत जान है। बाबा साहब ने जितना संघर्ष किया आप सब जानते हैं। उस टाइम तो कुछ भी नहीं था, न पानी पीने दिया जाता था, न रास्ते पे चलने दिया जाता था, न कहीं खड़े होने दिया जाता था। तो वो सब समय चेंज आया ना। अब बाबा साहब तो चले गए, लेकिन जो उनके सिद्धांत है, अगर ये 3 सिद्धांत है कि शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। पार्टियाँ कोई भी हो, संगठन कोई भी हो, आप घुसो, पढ़े लिखे हो। जैसे कि हमारी सिद्धार्थ बस्ती आसपास ये बात चर्चा होती है, आपको मैं बता दूं कि सिद्धार्थ बस्ती में सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे आदमी है और हर तीसरे घर में मेरे ख्याल सरकारी नौकरी का आदमी है। और दूसरी जगह से यहाँ पर अटेस्ट कराने आता है, ये आप सबकी बाबा साहब का ही देन है, ये आप सबकी शक्ति है। और हर दूसरे तीसरे साल में, जहाँ तक मेरा अनुमान है, एक गजेटेड अफसर तैयार हो जाता है। जब एक गजेटेड अफसर बनता है, जो पहला गजेटेड अफसर है वो क्लास 1 ऑफिसर बन जाता है। जैसे कि हमारे करदम साहब हैं, राजेश भाई साहब हैं, यहाँ वकील भी हैं, डॉक्टर भी हैं, क्लास 1 प्रशासनिक अफसर भी हैं। किसी चीज़ की ऐसी कमी नहीं है। पर मेरा यही आपसे प्रार्थना है कि जब भी कोई समाज का इशू आए तो सब कुछ छोड़ के समाज में इकट्ठे होकर वो काम कर लो। ऐसा कोई काम नहीं है आपकी सिद्धार्थ बस्ती में जो होने न पाए। अब जैसे बाबा साहब का कुछ ऐसे भी है कि भाई बाबा साहब का आपने नाम भी लिया, संगठन का भी फायदा उठाया और कह के भी कुछ गए काम के लिए और करा नहीं। हम आपके पीछे नहीं घूमेंगे, संगठन में आपके जान है, तो जो काम कह के गए वो आके यहाँ करेंगे। और मैंने बाबूजी से ये हमेशा कहा है कि आप बताइए कोई भी ऐसा कोई काम कि जब आपके संगठन में है, क्योंकि देखो बाबा साहब ने तो जो किया वो कोई जीवन में नहीं कर सकता पूरी दुनिया में, और पूरी दुनिया मानती है अब उनको। अब उन्हीं की राह पर हमें चलना है, सर उठा के चलना है, छाती चौड़ी करके चलना है। और ये सब जब ही हो सकता है जब आप संगठित रहो। ये मायने नहीं रखता कौन कहाँ है, कौन कहाँ जा रहा है, कौन की क्या विचारधारा है, लेकिन जब समाज का नाम आता है, जब संगठन का नाम आता है, तो वहाँ पर सब बुलंद होकर एक हो जाओ। तो मैं समझता हूँ ऐसा कोई काम नहीं हो। अब बाबू जी हैं, संतोष भाई साहब हैं, मास्टर रामकरण जी थे, संघर्ष करते रहे। और इनका बहुत बड़ा बाबू राम जी, रामकलास भाई साहब, ये जब कॉलोनी में जब उठे थे बाबू जी, ये जब उठे थे तो कॉलोनी में बिजली, पानी, सड़क, सीवर सबकी दिक्कत थी। नेता कोई भी आया लेकिन ये संगठित रहे, ये चलते गए समाज के लिए। इन्होंने ये नहीं देखा कौन है, कौन सी पार्टी है, भाई हमारे सिद्धार्थ बस्ती का काम है। तो आज सिद्धार्थ बस्ती में सारे काम बिल्कुल पूरे तरीके से, और जो बचे हुए हैं वो आपका संगठन उसमें कार्यरत है और सब मदद करते हैं। कोई भी हो चाहे जाएंगे तो यार मेरा काम है वो कर सकते हैं। तो ऐसा अपने आप को बना लो, बाबा साहब का जो मिशन है वो पूरा होगा। जय हिंद, जय भारत, जय भीम। बाबा साहब, बाबा साहब। भाई अमर सिंह जी ने बहुत अच्छी बात कही। प्रसंग सिर्फ एकता का ही आता है। उसी बात को आगे करते हुए मैं करूँगा कि हमारे भाई अमर सिंह एडवोकेट बने, हमारे लिए बड़ा सम्मान की बात रही। कोर्ट कचहरी का मामला हमारे सामने है, हमें बड़ा अच्छा लगा। इसी कोर्ट कचहरी में एक भाई हमारे यहाँ पे प्रसन्न जी जो कोर्ट में मुख्य सलाहकार हैं जज के, पटियाला हाउस से क्लास 1 ऑफिसर हो गए हैं। मैं निवेदन करूँगा मंच पर आए, 2 शब्द कहे प्रसन्न जी। बाबा साहब जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा तेरा नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा तेरा नाम रहेगा। यहाँ पर उपस्थित सभी गणमान्य व्यक्तियों को जय भीम, जय भारत। सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहूँगा यहाँ पर जो बाबा साहब के कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने की, भगवान बुद्ध के कार्यक्रम आगे बढ़ाने की जो अलग जगाई हुई है, यहाँ के जो मंच ने, जिसका नाम है सामाजिक चेतना सिटीजन वेलफेयर एसोसिएशन, सबसे पहले उसके लिए तालियां बजा दी जाए जो हर समय हर कार्यक्रम आगे बढ़ते हैं। आज के दिन हम सब उपस्थित हैं बाबा साहब के परिनिर्वाण दिवस पर, और हर बार की तरह हर बार शिक्षा हम लेते हैं उनसे, उनके जो संघर्षों को याद करते हैं। कितनी उन्होंने मेहनत करी हमारे समाज के लिए, कितना उन्होंने संघर्ष किया, और हमें उन्हीं संघर्षों को याद करके हमें सब संगठित होकर हम सबको आगे बढ़ना है।
एक दूसरे की समस्याओं को समझना है और अपने जो हमारा जो ये सिद्धार्थ नगर है इसको ज़्यादा से ज़्यादा इसकी समस्या को दूर करने में सब इकट्ठे होकर आगे बढ़े। बस मैं ज़्यादा शब्द यूज़ नहीं करना चाहूँगा और नमस्कार, जय भीम, जय भारत। बाबा साहेब, बाबा साहेब, बाबा साहेब। देखो मैं बताऊँ, कोई व्यक्ति 1 साल काम करता है समाज के लिए, 2 साल करता है, 10 साल करता है, 20 साल करता है, मगर हमारे बीच में ऐसे हमारे मास्टर रामचंद्र जी थे जिन्होंने लगभग 50 साल अपने समाज सेवा में, बाबा साहब की सेवा में लगाए। उन्होंने बड़ा योगदान दिया समाज के विकास में। उसी परिवार से हमारे बीच में उनके सबसे छोटे सुपुत्र श्री जितेंद्र कुमार जी, निवेदन करूंगा मंच पर आए, 2 शब्द जरूर कहे। ईश्वर है ईश्वर बुला के वो खड़ा जय भीम, नमो बुद्धाय। नाम इंसान का रह जाता है हमारे इस बार भाई वगैरह में नाम बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का रहता है मार बाप ईश्वर तुझे मेरी कसम अच्छा प्यार से नहीं आएगा। हमारे को ना अभी तक ये चीज के बारे में हमें थोड़ा संकोच भी नहीं करना चाहिए कि इतना सोचना भी नहीं चाहिए कि हम लोगों को बोलने ही नहीं दिया गया था समाज के अंदर। अगर हम किसी और पार्टी में जाते थे तो वहाँ पे जाके उनकी सुनते थे, वो पार्टी वाले लोग हमारे पास आते तो हम उनकी सुनते थे, अब उनके घर जाए तो उनकी सुनते, अपने घर बुलाए तो हम उनकी सुनते। अरे कभी भी हमें मौका नहीं लगा कि हम अपनी बात या अपने घर में भी कहें और उनके घर में भी जाए कहें। ऐसे जो हमें अवसर मिला है तो हम जैसे भी कहें, टूटी फूटी भाषा में कहें, सम्मानित तरीके से कैसे कहें, हम कहेंगे जरूर, हम बोलेंगे जरूर। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए निवेदन करूंगा मैं अपने भाई इंद्रेश कुमार विमल जी से कि वो मंच पर आए, 2 शब्द कहे। इंद्रेश कुमार विमल जी। ऐसा विश्वास करता हूँ उन्होंने ऐसी ताकत हमें दी। 50 साल पहले बहुत लोग उनका विरोध करते थे, जो वो संघर्ष कर रहे थे। आज वो लोग जो है नागपुर की धरती से जो उनके विरोध थे, आज वो लोग भी उनके पैर छूने का अपने आप को भाग्यशाली समझते हैं। तो शिक्षा में ताकत है और संगठित होने में ताकत अच्छे को झुका देती है। बाबा साहब ने हमें सिखाया और हम सब एकजुट होकर के ऐसे ही आगे बढ़ते रहेंगे तो हर उस व्यक्ति को अपने साथ मिला सकते हैं जो हमारा विरोधी है। जो हमारा विरोध करता है हम उसको मिला सकते हैं, उसके साथ अच्छा करके और उसकी उन सब बुराइयों को उसको बता के कि तू ऐसा बुरा है, तेरे अंदर ये बुराई है, इसको निकाल दे, स्वच्छ करके साफ होकर के हमारे साथ मिल जा।